ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबको वो 3 आसान तरीकों के बारे में बताऊंगी जो आपके मन को मजबूत बनाएंगे। देखिए, जिन बच्चों का मन कमज़ोर होता है वो जल्दी से दूसरों की बात को अपने अंदर ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उन्हें और वो एकदम से उस बात को अपने अंदर ले लेते हैं और मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं अंदर से। तो ये सब कमजोरी के ही लक्षण हैंगे, यानी कि उनका मन अंदर से कमज़ोर है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो बच्चे उसका सामना नहीं कर पाते। देखो, कुछ तो कमज़ोर होते हैं और कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कोई ऐसे शब्द बोल देता है और वो और अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमें कमज़ोर नहीं होना। तो इसीलिए मैं आपको वो 3 तरीके बताऊंगी जो आपके मन को अंदर से मजबूत बनाएंगे। जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो जाओगे उस दिन आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कमज़ोर नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहला और आसान तरीका तो यही है कि आप अपने को आत्मा देखो और सामने वाले को आत्मा देखो। देखो, जब हम अपने को आत्मा देखेंगे, सामने वाले को आत्मा देखेंगे, तो हमें एक दूसरे का देहवान नहीं रहने का और ड्रामा एकदम से हमारी स्मृति में आएगा कि हम आत्मा ये शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। फिर चाहे उसमें कोई आपको अच्छे शब्द बोले और चाहे बुरे शब्द बोले, क्योंकि कमज़ोर और ताकतवर इंसान शब्दों से ही होता है। एक कमजोरी तो शरीर की होती है, लेकिन एक कमजोरी शब्दों की होती है। किसी ने आपको अच्छे शब्द कह दिए तो आप खुश हो गए, किसी ने आपको बुरे शब्द कह दिए तो आप टूट गए। जब आप आत्मा देखोगे तो आपको ये नहीं रहने का कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, चाहे फिर वो आपके सामने कोई घर से ही कोई कुछ कहे आपको, क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है। ज़्यादा बातें हमारे दिल में घर वालों की लगती है। तो सब कोई आत्मा देखो, आप है ही सब आत्मा, उस परमपिता परमात्मा के बच्चे सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जिसका जैसा ड्रामा में पार्ट वैसे ही प्ले हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है हमसे नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे नहीं हो पाने का, देखो, जब तक नहीं होने का, जब तक आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप ज्ञान लो, ज्ञान को समझो, ज्ञान को अपने अंदर उतारो, उसका चिंतन करो। देखो, सब ड्रामा का राज हमें समझ होना चाहिए, जब भी हम अपने मन को अंदर से मजबूत बना पाएंगे। इसके लिए हमें योग करना होगा, योग में बाबा से बातें करनी होगी, स्वदर्शन चक्र फिराना होगा। आत्मा के बारे में तो समझना होगा ना, और परमात्मा के बारे में कि परमात्मा कहाँ रहता है, हमारा असली घर कहाँ है, हम कहाँ के निवासी हैं। देखो, सब समझना होगा। जब आपको सब समझ मिल जाएगी तो आप अंदर से ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाओगे। दूसरा आसान तरीका ये है कि दूसरों की बात को दिल पे लेना छोड़ो। देखिए, कोई नहीं सोचता आपके बारे में, सब अपने बारे में सोचते हैं। तो देखो, अगर आप बाहर वाली बातों को दिल पे लोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। और देखो, उनको आत्मा देखो और उनकी बातों को सुनो जरूर। अगर बात व्यर्थ किया तो अंदर मत ले जाओ। देखो, दूसरों की बातों को अपने दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि दूसरा जो बात कर रहा है वो अपनी सोच के अनुसार कर रहा है, और वही सोच को हम उस बातों को जब सुनते हैं तो हम भी फिर उसी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि सबके संस्कार, सबका सोचने का ढंग सबका अलग अलग है। अगर किसी ने आपको बुरा कहा और आप उसकी बात को बुरा मानने लग गए कि इसने मुझे बुरा क्यों कहा, तो गलती तो आपकी है ना, कि आपको पता है कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, तो फिर आप उसकी बातों से क्यों बुरा मान रहे हो? उससे लगाव है इसलिए, उससे प्यार है इसलिए, या इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अहंकार है इसका मतलब। तो देखो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जानते हो कि आप कैसे हो, फिर चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको समझ होगी कि ये भी आत्मा है, ये आत्मा भी शरीर लेके अपना पार्ट बजा रही है, अपना हिसाब किताब दुख सुख का, जिसके साथ भी ड्रामा हो संसार में उसके साथ पार्ट बजा रही है, तो आपको उसके बाद परेशान नहीं करने की। उसकी भी अपनी एक सोच है, उसके भी अपने संस्कार है, अच्छे बुरे, क्योंकि अच्छे बुरे संस्कार तो सबके ही होंगे।
लेकिन हम ये नहीं, किसी ने हमें बुरा कह दिया तो सोचो कि हमारा ड्रामा रहा होगा, जो आज हमारे साथ कुछ उसने गलत कहा हमें, तो लेकिन उसको सहन करने की आपके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए। जितनी सहन शक्ति को आप धारण करोगे उतनी ही आप शक्तिशाली बनोगे। लेकिन इंसान क्या करता है, किसी ने कुछ कहा और रहा नहीं जाता, फट उलट के जवाब दे दिया उसको। तो बताओ उसमें और आप में कुछ फर्क रहा? तीसरा तरीका ये है, ये सब में आसान तरीका है कि परमात्मा को हर घड़ी अपने साथ रखो। देखो अपने साथ हम हर घड़ी कैसे रख सकते हैं परमात्मा को? उसका ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा, यानी कि हमारी स्मृति में उसका ज्ञान होगा, उसकी छवि एक हमारी आंखों के सामने होगी, हर सांस में उसका सिमरन होगा कि घड़ी घड़ी हमारे मन में, हमारे सोच में बाबा का ही ज्ञान चल रहा हो, हमारी बुद्धि में उसका ज्ञान हो परमात्मा का। तो यही उसका साथ होता है और वो इतना ही काफ़ी है कि हम उसको अपने साथ रखें। जब भी कहते हैं कि खाओ पियो तो बाबा को साथ रखो, चलते फिरते बाबा को साथ रखो, अपने परमात्मा को अपने साथ रखें, क्योंकि हमारी सोच में, हर सोच में बाबा हो। क्योंकि परिस्थिति तो बता के नहीं आने की, और हमें कर्म भी करने हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी और परमात्मा को हम अपने साथ रखेंगे तो हम अंदर से मजबूत होते चले जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा बाप हमारे साथ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देने का। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको वो 3 तरीके बताऊं जो आपके मन को अंदर से मजबूत कर सके। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।